बच्चों इस वीडियो में हम पेज नंबर 6 के ट्राई दीज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पॉजिटिव और निगेटिव। ये रेशनल नंबर्स पॉजिटिव हैं या निगेटिव हमें बताना है। तो -2/3 निगेटिव है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट साइन है। ठीक है, न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है। जब सेम साइन हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और जब डिफरेंट साइन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट है। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ ये दोनों पॉजिटिव हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ भी निगेटिव और न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव साइन है, तो दोनों का साइन सेम है, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और इसमें डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव है। अगर डिफरेंट साइन है तो फिर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब किसी रेशनल नंबर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब इसे और हम छोटा ना कर सकें। ठीक है, तो 3/9 का होगा, 3 1 जो 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 से डिविजिबल है तो 1/3। इसको अब हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सिर्फ 1 ही इसका फैक्टर है, तो इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरह से -12/20, तो ये 4 से हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, -3 और 4 5 ज़ा 20, -3/5। ठीक है, उसी तरह से -21/49, ये 7 से डिविजिबल है दोनों। ठीक है, 7 3 ज़ा 21 और 7 7 ज़ा 49, 3/-7। ठीक है, -33/-88, ये दोनों 11 से डिविजिबल है, तो 11 3 ज़ा 33 -3 और 11 8 ज़ा 88 -8, तो -3/-8। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस -7/8 एज रेशनल नंबर विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। -7/8 को हमें ये डिनोमिनेटर देना है। ठीक है, 8 की जगह हमें डिनोमिनेटर में -16, फिर 24, -32 और 80 रखना है। ठीक है, तो -7/8 को हमें डिनोमिनेटर में क्या रखना है, -16 फर्स्ट में। तो 16 कब होगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और निगेटिव कब होगा, जब निगेटिव ये पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × -2। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव में आएगा, -16 हो जाएगा। तो अब ये -2 से हो रहा है तो -7 भी मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 14/8 2 × -16। ठीक है, उसी तरह से दूसरे में हमें न्यूमरेटर 24 रखना है, तो -7/8 का डिनोमिनेटर हमें कितना रखना है, 24। ठीक है, तो ये 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 8 को हमें 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8 × 3 24, तो इसको भी 3 से करेंगे तो -7 × 3। ठीक है, तो ये 7 3 ज़ा 21। ठीक है, -21 हो गया क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो, और 8 3 ज़ा 24, तो इस तरह से न्यूमरेटर में 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है -32 लाना है। -7/8 के डिनोमिनेटर में 32 लाना है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तभी -32 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और नेगेटिव नंबर से क्योंकि ये पॉजिटिव है 8, तो 8 × -4, तभी 8 4 ज़ा 32 होगा और नेगेटिव ही होगा। तो इसको भी -4 से करेंगे तो -7 × -4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 28, और ये 8 4 ज़ा 32 -32 होगा। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर जब चेंज करना है तो क्या करेंगे कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब जितना हमें चाहिए, और फिर उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और साइन का ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव है तो फिर एक निगेटिव लाएंगे तभी हमें निगेटिव मिलेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हमें लाना है तो फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ,
-7/8 को हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 80 बनाना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 10 80 हो जाएगा, तो -7 × 10 होगा, तो ये हो जाएगा -70। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 8 × 10 = 80। ठीक है, तो हमें जो जो डिनोमिनेटर में चाहिए था, -16 चाहिए, 24 चाहिए था, 32 -32 और 80 हमें मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस -3/5 एज रेशनल नंबर विद द फॉलोइंग न्यूमरेटर। ठीक है, 3 में हमें न्यूमरेटर की जगह पे -3 की जगह पे ये सब लाना है, -12 15 -30 और 45। ठीक है, तो सेम ये भी ऐसे ही करना है, तो -3/5 इसे न्यूमरेटर में हमें 12 लाना है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 12 माइनस में है, मतलब पॉजिटिव है ये, ×4। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इससे भी 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12, 4 3 = 12 -12 बाई और 20, 5 4 = 20। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, इसमें भी 3/5 को हमें क्या लाना है, न्यूमरेटर में 15 लाना था। ठीक है, 15 लाना था, हाँ, तो -3/5 न्यूमरेटर में 15 लाना है हमें पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव नंबर से, तभी ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो -3 × -5। ठीक है, बाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 = 15, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा -25। नेक्स्ट है -3/5 को हमें न्यूमरेटर में क्या लाना है, 30 लाना है, तो 30 लाने -30 लाना है, तो ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव 10 से होगा, -3 × 10। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसको भी 10 से, 5 × 10, तो ये हो जाएगा -30/50। ठीक है, नेक्स्ट है -3/5 में न्यूमरेटर में हमें लाना है 45/75। क्या लाना है हमें, 45 लाना है। ठीक है, तो 45 लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 को, और 45 जो पॉजिटिव लाना है, इसलिए हमें किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ×15। ठीक है, 15 3 = 45 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी फिर 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, जिससे इसको करेंगे उसी से इसको, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 3 = 45 बाई, और ये हो जाएगा 75, और नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 45 भी -1। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन रेशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कर लेंगे कि जो इनका डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम निकाल के कॉमन कर लेंगे। सबका जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग फिर हम न्यूमरेटर चेंज करेंगे, और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है, अरेंज कर सकते हैं छोटे से बड़े में। ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर से माइनस हमें हटाना है, सबका जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी हटा देंगे, -2/3, और ये माइनस इसको मिल गया 7/18, और इसको -5/9। ठीक है, सारे नेगेटिव साइन जो है न्यूमरेटर में रहेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे 3 18 और 9 का, तो एलसीएम ऑफ 3 18 एंड 9 इज़, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 18। ठीक है, एलसीएम इनका है 18, तब सबका कॉमन डिनोमिनेटर 18 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका -2, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर तो 18 हो गया सबका, अब न्यूमरेटर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2/3 = अगर डिनोमिनेटर 3 से 18 हो गया, ठीक है,
6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो -2 × 6 बाई 3 × 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12 और ये तो 18 हो ही जाएगा, ठीक है। 18 तो डिनोमिनेटर है ही। तो इस तरह से जितना हमने न्यूमरेटर को चेंज किया था उतना ही फिर उसी रेशियो में हमें जिस रेशियो में हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया था, 3 से 18 हुआ था, उसी तरह से 2 से 12 हुआ, उसी रेशियो में चेंज किया हमने। दूसरा है -7/18, तो -7/18, तो इसका जो है 18 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, एक ही बार में। तो ये भी 1 से होगा, -7 × 1 और 18 × 1 इज इक्वल टू -7/18, ठीक है। नेक्स्ट है -5/9, -5/9, तो 9 से 18 हुआ है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -5 × 2/9 × 2 इज इक्वल टू -10/9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम हमने एलसीएम निकाल के किया था, उसी हिसाब से हमने न्यूमरेटर को भी चेंज कर लिया, ठीक है, उसी रेशियो में। अब हम कंपेयर कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करना है हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, कंपेयर नहीं करना है, कंपेरिजन हमें न्यूमरेटर में करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा। तो -12, -7, -10 में सबसे छोटा है -12, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा है -10 और सबसे बड़ा है -7, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में जो बड़े दिखते हैं वो छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा है -12/18, तो -12/18 ये सबसे छोटा है। उसके बाद से है -10/18 और सबसे बड़ा है -7/18, ठीक है। -7 सबसे बड़ा है। अब -12/18 किसका था, -2/3 का था, ठीक है। तो -2/3 है सबसे छोटा। 10/18 किसका है, -5/9 उसके बाद आता है उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है -7/18, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो सबका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, उसी रेशियो में हम न्यूमरेटर को बदलेंगे। फिर न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा, जिसका छोटा है वो छोटा, और अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, -2/7, -9/14 और 23/42, इसको हमें अरेंज करना है। तो इनका भी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 42 इज़ 42, ठीक है। एलसीएम इनका 42, मतलब सबका डिनोमिनेटर 42 हो गया। तो -2/7 इज इक्वल टू, अब 7 से ये 42 हो गया, कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 6 टाइम। तो 7 6 जा 42, तो -2 × 6 होगा, ये भी 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 टाइम होगा। तो 6 2 × 12 -12 हो जाएगा, अब बाई ये 42 तो है ही, ठीक है। दूसरा है -9/14, तो ये 14 से 42 हुआ है, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -9 × 3 और 14 × 3, तो ये हो जाएगा 27/42, ठीक है। अब है नेक्स्ट है 23/42, नहीं माइनस में है, -23/42 है, ठीक है, ये माइनस में है। तो -23/42, ठीक है। तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तब ये 40, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 23 × 1/42 × 1, ठीक है। तो ये वही रहेगा, -23/42,
42। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें कंपैरिजन करना है न्यूमरेटर में। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, उसे पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? -12, 27, 23। सबसे छोटा है -27। ठीक है, -27 क्या है? सबसे छोटा है। उसके बाद से है -23, फिर 12। ठीक है, तो -27/42, 42। उसके बाद से सबसे छोटा को सबसे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो -27 सबसे छोटा है, फिर -23/42 और सबसे बड़ा है -12/42। ठीक है, तो अब -27/42 किसका है? -9/14। और -23/42 किसका है? ये है -23/42। ठीक है, और नेक्स्ट है -12/42, ये है -2/7। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो ये आप लोगों का पेज नंबर 6 पे जो ट्राई दीज था उसके सारे आंसर सॉल्व हो गए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।